तो दोस्तों आज हम बात करेंगे एनिमल किंगडम के अंदर मोलस्का के बारे में। इससे पहले की वीडियो आप नीचे की प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। मोलस्का जो है दोस्तों एक ऐसा फाइलम है जो कि आता है दूसरे नंबर पे। सबसे बड़े फाइलम की अगर हम बात करें तो वो है आपका आर्थ्रोपोडा इंसेक्ट। उनका तो कोई जवाब ही नहीं है, लेकिन उनके पास दोस्तों अगर कोई आता है तो वो आता है आपका मोलस्का। दूसरा दोस्तों सबसे बड़ा फाइलम दोस्तों ये आपका है। तो दोस्तों इन दो बड़े फाइलम का आपको नाम याद रखना है। नंबर 1 पे आर्थ्रोपोडा, नंबर 2 पे मोलस्का। इसके बाद दोस्तों ये जो है टेरेस्ट्रियल भी होते हैं और एक्वाटिक भी होते हैं। एक्वाटिक में दोस्तों ये फ्रेश वाटर भी होते हैं और मैरीन भी दोस्तों ये होते हैं, मतलब इनकी भी बहुत वैरायटी पाई जाती है। टेरेस्ट्रियल का जैसे हम बात करें तो आपके जो देखे जाने वाले जो आपके जो स्नेल्स हैं वो जो है आपके मोलस्का के अंदर ही आते हैं। और इनका हम ऑर्गेनाइजेशन अगर देखें तो ऑर्गेनाइजेशन दोस्तों इनमें ऑर्गन सिस्टम लेवल है। हम देखते आ रहे हैं कि जब से आपका प्लेटी हेलमिंथेस खत्म हुआ है उसके बाद से चाहे आप वेस हेलमिंथेस की बात करें, उसके बाद हमने आर्थ्रोपोडा देखा, एनालिडा देखा, तब भी जो है ऑर्गन सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन है वो बना हुआ है, क्योंकि ये सबसे एडवांस है तो सभी इसी को चूज कर रहे हैं। हायर फाइला जितने आते जा रहे हैं। इसके बाद दोस्तों इनकी जो सिमेट्री है कैसी है, बायलेटरल है, यानी कि इनको सिर्फ आप एक ही हाफ में दोस्तों इक्वल प्लेन में दोस्तों अगर मैं ऐसे डिवाइड करूं तभी आप दोस्तों इनको इक्वल हाफ में डिवाइड कर सकते हैं। एक ही प्लेन से हम इनको इक्वल हाफ में डिवाइड कर सकते हैं। रेडियल आपको सिर्फ दो जगह देखने को मिलती है, निडेरिया में और टीनोफोरा में और इकाइनोडर्म्स के आपके एडल्ट में। बाकी सब जगह आपको बायलैटरल देखने को मिलती है। इसके बाद दोस्तों ट्रिप्लोब्लास्टिक है ये और सीलोमेट है। ट्रिप्लोब्लास्टिक की कहानी तो दोस्तों आपकी प्लेटी हेलमिंथेस से शुरू हो जाती है, वो सबसे पहले ट्रिप्लोब्लास्टिक है। उसके बाद सब जो है ट्रिप्लोब्लास्टिक है, यानी कि 3 जर्म लेयर है। और सीलोमेट की कहानी भी दोस्तों आपके शुरू हो जाती है एनालिडा से, क्योंकि हेलमिंथेस आपके सूडो सीलोमेट है और एनालिडा आपका पूरी तरीके से सीलोमेट है। तो तब से कहानी शुरू हो जाती है। तो आगे जितने भी हम फाइलम पढ़ेंगे वो आपके सभी हैं सीलोमेट। इसके बाद दोस्तों हम इनकी बॉडी की बात करते हैं। इनकी बॉडी में दोस्तों 3 आपके पार्ट होते हैं। पहला होता है आपका दोस्तों हेड, दूसरा होता है आपका एक फुट, और बीच में जो आता है वो आता है आपका एक कूबर टाइप का, यानी कि एक हम्प। और हम इसको देखते हैं विसरल हम्प। ऐसा क्यों देखते हैं? विसरल हम्प के अंदर दोस्तों आपकी सब चीजें आ जाती हैं। इसके अंदर दोस्तों आपके इंटेस्टाइन भी आ जाएगी और जितने भी इनके पार्ट्स हैं वो सब इसके अंदर आ जाएंगे। तो विसरा क्या होते हैं? इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं, तो वो सब इसके अंदर आ जाएंगे इस हम्प के अंदर। तो इसको हम विसरल हम्प कहते हैं। और फुट को मस्कुलर क्यों कहते हैं? आपने देखा होगा कि जो स्नेल है वो आपके बहुत ही अच्छी तरीके से जो उनकी जो जमीन होती है उससे चिपके हुए होते हैं, तो बहुत मस्कुलर ये इनका फुट होता है। आपने देखा भी होगा, ये तो बहुत हार्ड होता है लेकिन जो फुट है वो बहुत ज्यादा मस्कुलर आपका होता है। इसके बाद दोस्तों क्या होता है, इनके जो हम्प है और उसके ऊपर दोस्तों हम्प के ऊपर दोस्तों एक इनकी स्पॉन्जी एक लेयर दोस्तों पाई जाती है, स्पॉन्जी स्किन की लेयर पाई जाती है। ये जो इनका जो हम्प है उसके ऊपर एक स्पॉन्जी इनकी सेल इनकी एक लेयर पाई जाती है, जिसको हम दोस्तों मेंटल कहते हैं। अब ये है आपका हम्प और ये है आपका मेंटल। इन दोनों के बीच में आपकी होती हैं फेदर लाइक गिल्स। आप यहाँ पर देख भी सकते हैं फेदर लाइक गिल्स आपकी कैसे दिखती हैं। ये इन दोनों के बीच में, यानी कि मेंटल के बीच में और ये जो हम्प है उसके बीच में, ये स्किन की लेयर के बीच में और हम्प के बीच में क्या होती है? फेदर लाइक गिल्स होती हैं। और इनका काम दोस्तों दो जो है, हम जानते हैं गिल क्या करती है? रेस्पिरेशन करती हैं, लेकिन मोलस्का में दोस्तों इनका जो फंक्शन होता है वो एक्सक्रीटरी फंक्शन भी होता है और रेस्पिरेटरी फंक्शन भी होता है। तो ये दोस्तों आपको ध्यान रखना है। और दोस्तों मोलस्का जो है, आप मोलस्का का नाम सुनते ही हमारे मन में आता है स्नेल। और स्नेल के पास क्या होता है? एक सेल, कैलकैरियस सेल, यानी कि इसका एक कंपोनेंट आपका कैल्शियम कार्बोनेट भी दोस्तों आपका होता है। कैलकैरियस बहुत अच्छे इनमें सेल पाया जाता है। आप यहाँ पर देख भी सकते हैं कैसे वो सेल दिखते हैं, वैसे आपने स्नेल से देखे ही होंगे। इसके बाद दोस्तों हम देखते हैं कि ये रेडुला क्या होता है और इनके रिप्रोडक्शन और एग्जांपल्स कैसे हैं। अब दोस्तों हम देखते हैं कि मोलस्का के अंदर रिप्रोडक्शन कैसे होता है। तो दोस्तों आपको ये ध्यान रखना है कि ये क्या है? डाइसियस होते हैं। अब दोस्तों ये एडवांस हो चुके हैं, ऑर्गन सिस्टम लेवल इनमें बन चुका है। तो अब ये जो है डाइसियस होते हैं, यानी कि बाइसेक्सुअल ये नहीं होते, ये यूनिसेक्सुअल ये ऑर्गेनिज्म होते हैं। इसके बाद दोस्तों ये क्या है? ओविपेरस है। ओविपेरस यानी कि ये अंडे देते हैं और अंडे
देते हैं। और उसके बाद क्या होता है, अंडे में दोस्तों क्या आती है, अंडे के बाद आती है लार्वल स्टेजेस, जिसको हम कहते हैं इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। तो ये दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि इनमें इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। हम देखते आ रहे हैं आर्थ्रोपोडा में डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट था, और आप बहुत जगह देखेंगे कि इनडायरेक्ट डेवलपमेंट आपको प्रीडोमिनेट करता हुआ दिखेगा, क्योंकि ये अभी इतने डेवलप नहीं हुए हैं कि डायरेक्ट डेवलपमेंट इनमें हो पाए। इसके बाद दोस्तों हम एग्जांपल्स इनके देखते हैं, उससे पहले देखते हैं इनके कुछ और बॉडी पार्ट्स को। बॉडी पार्ट्स में दोस्तों हमने हेड तो देख लिया है। अब हेड में दोस्तों कुछ सेंसरी टेंटिकल्स होते हैं सेंस करने के लिए। आपको ये ध्यान रखना है, ये आपके सेंसरी टेंटिकल्स नहीं है, ये क्या है, ये है आपकी आईज। ये जो आपको देखने को मिल रही है, ये ऊपर यहाँ पर दोस्तों इनकी आईज होती है। इसके बाद दोस्तों इनमें क्या होता है, सेंसरी टेंटिकल्स पाए जाते हैं। जैसे कि आप इस स्नेल को देख सकते हैं, स्नेल में क्या है, ऊपर आईज है, लेकिन यहाँ पर दोस्तों कुछ यहाँ पर जो उभरा हुआ हिस्सा है वो आपका है सेंसरी टेंटिकल्स। उनसे क्या होता है, ये सेंस कर पाते हैं कहाँ जाना है, कहाँ मुड़ना है, ये सब। इसके बाद दोस्तों इनके पास दोस्तों एक टंग लाइक या फिर फाइल लाइक एक दोस्तों ऑर्गन होता है खाना खाने के लिए, फीड करने के लिए, जिसको हम दोस्तों रेडुला कहते हैं। तो ये दोस्तों आपको ध्यान रखना है, रेडुला आपको कौन से फाइलम में मिलेगा, मोलस्का फाइलम में मिलेगा। इसका काम क्या है, फीड करना। तो ऐसे आपको ऑर्गन्स के नाम याद रखते चलने हैं और उनका काम दोस्तों आपको याद रखते चलना है। जैसे कि फ्लेम सेल्स जो है वो आपको प्लेटिक हेलमिंथेस में मिलते हैं, ऑस्मो रेगुलेशन और एक्सक्रीशन उनका काम है। नेफ्रीडिया आपको देखने को मिलता है ऑस्मो रेगुलेशन और एक्सक्रीशन करने वाला। एनालिडा में माल्फिजियन ट्यूब्यूल्स जैसे आपको मिलेंगे आर्थ्रोपोडा में, और एंटीने ग्लैंड आपको या फिर ग्रीन ग्लैंड जिनको हम बोलते हैं वो भी आपको मिलेंगे प्रॉन्स में, जो कि आपके आर्थ्रोपोड है। तो ऐसे आपको नाम याद करते चलने हैं। इसके बाद दोस्तों आपको इनके कुछ एग्जांपल दोस्तों याद कर लेने हैं एनसीईआरटी के। पाइला दोस्तों आपका है एप्पल स्नेल, आप उसका एनसीईआरटी डायग्राम यहाँ पर देख सकते हैं। पाइला जो है आपका एप्पल स्नेल है, तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। इसके बाद दोस्तों पिंक टाडा जो है आपका पर्ल ऑयस्टर, ये पी से पी आप दोस्तों याद रख सकते हैं, आप यहाँ पर उसको भी देख सकते हैं। सेपिया आपकी दोस्तों कटल फिश है, तो ये दोस्तों आपको ध्यान रखना है। कटल फिश कौन से फाइलम में आती है, मोलस्का फाइलम में आती है। इसके बाद लॉलीगो दोस्तों आपका एक स्क्विड है, आप उसको यहाँ पर देख सकते हैं। ऑक्टोपस दोस्तों आपको ये ध्यान रखना है, ऑक्टोपस जो है वो कॉमन नेम नहीं है, हम उसका नाम याद करते थे ऑक्टोपस जो है एज अ कॉमन नेम, लेकिन दोस्तों ऑक्टोपस का दोस्तों जो कॉमन नेम है वो है आपका डेविल फिश। तो ऑक्टोपस भी है, ये भी आपका दोस्तों मोलस्का के अंदर आता है। एप्लाइसिया जो आपका सी हेयर है, ये आपका दोस्तों मोलस्का के अंदर आता है। डेंटालियम जो कि आपका टस्क सेल है, वो आपका वो भी मोलस्का के अंदर आता है। अब आप इनको याद कैसे करेंगे, तो दोस्तों पाइला को आप यहाँ पर पी आई और एप्पल के डबल पी से याद कर सकते हैं। पिंक टाडा को आप पर्ल ऑयस्टर से पी से याद कर सकते हैं। कटल फिश आपको अलग से ध्यान रखना पड़ेगा। और ऑक्टोपस तो आप जानते हैं आपको कैसा दिखता है वो, तो उसको आप डेविल फिश के नाम से याद रख सकते हैं। अब सी हेयर की बात करें तो दोस्तों जितने आपके सी वाले हैं वो आपके मेजरली आपको इकाइनोडर्मेटा में मिलेंगे। जैसे जो आपका सी अर्चिन है एक्टिनस, वो आपको वहां मिलेगा। सी लिली है एंटीडेंट, तो वो आपको वहां मिलेगी। सी कुकुम्बर है कुकुमेरिया, तो वो आपको वहां मिलेगा। यहाँ पर आपको मिलेगा सिर्फ सी हेयर। तो सी हेयर जो है आपको हेयर मिलेगा मोलस्का में, और इसका आपको नाम याद रखना है एप्लाइसिया। तो आपसे पूछ सकते हैं सी हेयर आपको कहाँ मिलता है, एप्लाइसिया। सी पेन कहाँ मिलता है आपको, निडेरिया में मिलता है, पेनाटुला उसका नाम है। सी पेन आपको कहाँ मिलता है, वो आपको मिलता है, सी पेन आपको दोस्तों निडेरिया में मिलता है, क्योंकि वो गोर्गोनिया उसका साइंटिफिक नेम है, वो आपका सीलेंटेटा में आता है। तो जितने आपके सी वाले हैं आपको ध्यान रखना है। इसके बाद दोस्तों डेंटालियम, यहाँ पे दोस्तों टस्क यहाँ पर लिख के आ रहा है। टस्क सेल, टस्क क्या होते हैं दोस्तों, जो आपके हाथी के जो दांत होते हैं उनको हम दोस्तों टस्क कहते हैं, और इसीलिए हम हाथी को टस्कर भी कहते हैं। और टस्क से दोस्तों डेंटिस्ट जो वर्ड है वो आप जोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर डेंटा ऐसे ही आ रहा है, तो आप ऐसे ध्यान रख सकते हैं दांत से, डेंटालियम मिस टस्क सेल, और सेल आ रहा है तो आप वैसे ही मोलस्का याद कर सकते हैं। इसके बाद है दोस्तों चैटिप्लूरा, ये भी दोस्तों आता है। काइटन दोस्तों इसका साइंटिफिक नेम है, तो आप इसको सी एच से आप मतलब काइटन इसका कॉमन नेम है, चैटिप्लूरा इसका दोस्तों साइंटिफिक नेम है। तो ऐसे आप सी एच को मिलाकर याद कर सकते हैं। तो ये था दोस्तों मोलस्का के बारे में, सेकंड लार्जेस्ट फाइलम के बारे में। तो इसके बारे में आपको ये सब बातें जो है ध्यान रखनी है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। डेली एमसीक्यूज के लिए आप कम्युनिटी पोस्ट को विजिट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग। एनिमल किंगडम के प्लेलिस्ट से आप नीचे की और भी वीडियो देख सकते हैं।